मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में नर्सों ने हड़ताल कर दी है। नर्सों ने कुल 23 मांगों को लेकर एम्स इंतजामिया के सामने रखा है, जिसमें तनख्वाह बढ़ाने की भी मांग शामिल है। एक साथ 5,000 नर्सों ने हड़ताल पर जाने के साथ ही एम्स में मेडिकल फैसिलिटीज पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं मरकजी वजीर सेहत ने हड़ताल खत्म न करने पर नर्सों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। कोरोना काल में एम्स में नर्सों की हड़ताल पर मरकजी सेहत ने सख्त रुख अख्तियार किया है, लेकिन कल से आज तक हड़ताल करने वाली नर्सों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हड़ताल की वजह से अस्पताल में मरीजों और उनकी देखभाल करने वाले तीमारदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताली बजाकर नारेबाजी हो रही है, मुंह पर मास्क लगाए ये लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें मुल्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली एम्स की हैं और मुजाहिरा कर रहे ये लोग एम्स के नर्सिंग स्टाफ हैं। एम्स का नर्स यूनियन पीर से हड़ताल पर है। कोरोना के दौर में एम्स के करीब 5,000 नर्सों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की तिब्बी खदमात पर बुरा असर पड़ा है। आपको बताएंगे कि आखिर एम्स की नर्स हड़ताल पर क्यों गई, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो बताएंगी कि आखिर नर्सों की हड़ताल में एम्स में भर्ती मरीज किस तरह से बेहाल हैं। ये एम्स के एक वार्ड की तस्वीर है। अस्पताल के बेड पर मरीज तो हैं, लेकिन आसपास एक भी नर्स नहीं दिख रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। इस वार्ड से भी नर्स गायब हैं और नर्स की जगह तीमारदार ही अपने अपने मरीजों की खिदमत में लगे हुए हैं। एम्स का नर्स यूनियन 1-2 दिन की नहीं बल्कि गैर मियादी हड़ताल पर है। नर्स यूनियन ने एम्स इंतजामिया के सामने 23 मुतालबात रखे हैं, जिसमें खास है नर्सिंग स्टाफ के लिए छठे तनख्वाह कमीशन को लागू करने की मांग। एम्स नर्स यूनियन ने एम्स डायरेक्टर को एक खत लिखा है। जी मीडिया के पास वो खत मौजूद है, जिसमें लिखा है 13 दिसंबर को एम्स नर्स यूनियन के स्ट्राइक नोटिस के बावजूद एम्स इंतजामिया ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया। इसके बरक्स छठे वेतन आयोग को नाफिज करने की मांग को एम्स इंतजामिया ने खारिज कर दिया। नर्स यूनियन का इल्जाम है कि पिछले साल मरकजी वजीर सेहत की यकीन दहानी के बावजूद नर्सों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। एम्स नर्स यूनियन पहले 16 दिसंबर से हड़ताल पर जाने वाला था, लेकिन उसने 2 दिन पहले ही हड़ताल शुरू कर दी। अब एम्स यूनियन के लोग एम्स में भर्ती मरीजों की जिंदगी को दांव पर लगाकर सरकार से अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए हैं। मैं इस देशवासियों को और सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एम्स नर्सेज यूनियन का नर्सेज का कोई इरादा नहीं है स्ट्राइक पे जाने का, या इस तरह कोई हमारा फैशन नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आके हमें बचा लीजिए, अपने मरीजों को बचा लीजिए। ये लोग स्वास्थ्य मंत्रालय लोग, एम्स के लोग आपके मरीजों के बारे में नहीं सोच रहे। नर्स यूनियन के मुतालबे पर एम्स इंतजामिया ने बयान जारी कर कहा है कि नर्सों की सैलरी बढ़ोतरी की मांग को वजारत सेहत ने गौर-ओ-खौज के लिए मुतालिक महकमे के पास भेज दिया है। एम्स इंतजामिया हड़ताल पर गई नर्सों को हाई कोर्ट के 2002 के हुक्म की याद दिला रहा है, जिसमें कहा गया था कि एम्स में किसी को भी किसी भी वजह से काम पूरी तरह बंद करने का हक नहीं है। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्सों को उनके सेवा धर्म को याद दिलाया है और कोरोना के दौर में हड़ताल नहीं करने की अपील की है। Country is fighting a pandemic. When we are fighting for our near and dear ones to save lives, and we know that we need to work only for a few more months, and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. एम्स में नर्सों की हड़ताल को लेकर वजारत सेहत ने सख्त रुख अपना लिया है। सेहत सेक्रेटरी ने हुक्म जारी किया है कि अगर नर्सों ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि वजारत सेहत की सख्ती का असर एम्स नर्स यूनियन पर होता है या नहीं, क्योंकि अगर नर्सों की हड़ताल लंबी खिंची तो एम्स के मरीजों और उनके रिश्तेदारों की परेशानी भी मजीद बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।